नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ प्रदेश में सरकार समान काम समान वेतन का नारा दे रही है, दूसरी तरफ शोषणों का भी सिलसिला जारी रखी है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में रामनगर ब्लॉक में संविलियन विद्यालय धवाई में तैनात हैं प्रमोद कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन बस्ती। आप एक जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ अनुदेशक हैं। आपकी मृदुभाषिता की चर्चा, वाक्पटुता की चर्चा प्रदेश स्तर पर हो रही है। तो हम बात करना चाह रहे हैं प्रमोद कुमार पांडे से। नमस्कार सर, ये बताएं अनुदेशकों का क्या मामला चल रहा है सरकार के सामने? सरकार जो है नारा दे रही है कि सबका साथ सबका विकास जी, उसी के उस पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ही छत के नीचे हम लोग जो है बेसिक विभाग को संचालित करने का काम कर रहे हैं और एक ही छत के नीचे दोहरी राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उसके ट्विटर हैंडल से जारी किया गया कि अनुदेशकों को 17,000 दिए जाएंगे। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया कि अनुदेशकों को 17,000 दिए जाएंगे। आज 7 साल हो गए, अनुदेशक उन 17,000 को पाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है, जबकि अनुदेशक गरीब शोषित वंचित है। इस महंगाई के दौर में 9,000 रुपया हम लोगों को मिलता है। किस तरह से हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, किस तरह से हम बेसिक विभाग को आगे बढ़ाएं, हम लोग इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम लोग विद्यालय में आते हैं तो सारी समस्या को भूलकर अपने इन नौनिहाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। आप देखते होंगे कि बेसिक विभाग में जब खेल प्रतियोगिता होती है, जहां हमारे शिक्षक खेल अनुदेशक रखे गए हैं, वहां जो है बच्चे कितने प्रतिभावान हैं। हम तो सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार जहां पे अनुदेशक है वहां के बच्चों का, और जहां पे अनुदेशक नहीं है वहां के बच्चों का जो है परीक्षा करा ले। अगर जहां के अनुदेशक हैं वहां का बच्चा फेल होता है तो सरकार हम लोगों की संविदा समाप्त कर दे। लेकिन यदि बच्चा वहां का प्रतिभावान है, कला के क्षेत्र में, गृह शिल्प के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, तो सरकार से हम एक ही मांग करते हैं कि हम अनुदेशकों को हमारे ही पद पर, जब हम विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं, तो हमको नियमित किया जाए। और नियमित करने में जो समय लग रहा है तब तक हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज लखनऊ परियोजना कार्यालय पर जो है हमारा धरना चल रहा है। हमारे अनुदेशकों के साथ आर्थिक तंगी के कारण बहुत सारे अनुदेशक ये फोन कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी क्या बताएं, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं भी लखनऊ चलने के लिए तैयार हूं, बताइए। अच्छा हाँ, एक मिनट, अब बताएं पूरे प्रदेश में कितने अनुदेशक हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में 27,555 अनुदेशक हैं, जबकि 2013 में अनुदेशकों की संख्या 41,000 थी। लेकिन इस सरकार के शोषण, अधिकारियों के अत्याचार से बहुत सारे अनुदेशक जो है छोड़ चुके हैं। अब मात्र जो है 27,555 अनुदेशक जो है वर्तमान में कार्यरत है। अच्छा, ये आप कितना महसूस करते हैं कि परिषदीय विद्यालयों को कितने अनुदेशक की जरूरत है? परिषदीय विद्यालय में 46,000 जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय हैं, तो 46,000 में जो है अनुदेशकों की संख्या होनी चाहिए। क्योंकि खेल और स्वास्थ्य अनिवार्य विषय है, कला अनिवार्य विषय है, गृह शिल्प अनिवार्य विषय है, कंप्यूटर अनिवार्य है बच्चों को। ये सरकार जो है मॉडलिंग की व्यवस्था कर रही है, ऑनलाइन की व्यवस्था कर रही है, तो परिषदीय विद्यालय के बच्चे कंप्यूटर की जानकारी रखें। इसलिए 46,000 जो है विद्यालयों पर एक कंप्यूटर के अनुदेशक भी होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं आपके बस्ती जनपद में कितने अनुदेशक हैं? हमारे बस्ती जनपद में 352 अनुदेशक कार्यरत हैं, जबकि 2013 में
403 अनुदेशक थे, जी। लेकिन महंगाई, सम्मान कार समान वेतन न मिलना, शासनादेश के विपरीत उनकी तैनाती हो जाना, जैसे कि परशुरामपुर का अनुदेशक है, उसकी तैनाती कर दी गई रुधौली में। 60 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर जाना, और 9,000 में वो कैसे आएगा, कैसे शिक्षण कार्य करेगा, इन्हीं सब को लेकर बहुत सारे अनुदेशक छोड़ चुके हैं। अब वर्तमान में हमारे बस्ती जनपद में 352 अनुदेशक जो है कार्यरत है। अच्छा, ये बताएं, आपकी जो मांग है, जो आपने धरना किया, जैसे अभी आपने बताया धरना चल रहा है और हम लोग लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार का क्या उत्तर आपके प्रति है, जरा आप स्पष्ट करें। अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गोरखपुर में आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है मुलाकात किए, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी से कहा कि देखते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले तो सर्वप्रथम जो है योगी हैं, और संत होकर और अपने ही मुखारबिंदों से कहकर और जो है मुकर जाते हैं, तो आम जनमानस में क्या संदेश जाए। देखते हैं का मतलब एक टालने वाली बात हो गई। जब आप वो धरना देते हैं तो जो अधिकारी आते हैं आपके धरने तक आते हैं और आपका जो ज्ञापन लेते हैं, उस ज्ञापन का कुछ प्रतिक्रिया सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? सरकार जो है पहली बात तो हमारे ज्ञापन को लेती है, उसके बाद वो समिति बना देती है। समिति का आज तक रिपोर्ट ही नहीं हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाता है। और दूसरी बात, अधिकारी हम लोगों से कहते हैं कि ठीक है, हम जो है सचिव महोदय से वार्ता करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिल पाया, माननीय सचिव जी का समय नहीं मिल पाया। यानी हम लोगों को केवल और केवल झुनझुना जो है 7 वर्षों से दिया जा रहा है। ये तो बहुत सही बात है। वास्तव में हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनुदेशक की जो पीड़ा है वो बहुत असहनीय पीड़ा है, और इस तरीके से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर अनुदेशक को तैनात किया जाता है, फिर भी भारी वर्षा और भारी हिमपात के बीच अनुदेशक अपने समय पर विद्यालय में पहुंचते हैं और पठन पाठन करते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि इनको समान काम समान वेतन दिया जाए, इनके मानदेय को ट्रबल किया जाए, कम से कम ट्रबल तत्काल किया जाए, और फिर आगे की योजना में इनको शिक्षकों के बराबर भी वेतन दिया जाए, क्योंकि ये समान कार्य करते हैं। और अनुदेशक कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि वो समय से ना उपस्थित हो, चाहे वो दूरी 60 किलोमीटर की हो, चाहे वो 70 किलोमीटर की दूरी हो। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कोई अनुदेशक आपका समय से भी नहीं पहुंचता क्या? हमारे सारे अनुदेशक समय से पहुंचते हैं। सारे अनुदेशक शिक्षण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो जिले पे कला प्रतियोगिता हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रतियोगिता हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, और कोई भी कार्यक्रम जिला स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, उसमें अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई जाती है, और अनुदेशक पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से कार्य करता है। जो अनुदेशक, हमारी महिला जो अनुदेशक हैं, जिनकी 2013 में नियुक्ति हुई थी, उनकी शादी जो है अन्य जनपदों में हो गई, क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है शादी होना, विवाह होना, तो उनकी शादी अन्य जनपदों में हो गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आप जैसे वो शिक्षण कार्य बस्ती में कर रही है, उसका अगर शादी लखनऊ में हो गया है तो उसको लखनऊ में कर दिया जाए। सरकार ये तो बहुत अच्छी मांग है। तो अपने चैनल के माध्यम से सरकार से हम भी मांग करना चाह रहे हैं कि जिसकी शादी जहां हुई है, जो महिला जहां रही है, उसकी तैनाती वहां किया जाए, और महिलाओं की खास करके, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, तो शिक्षक हो, शिक्षिका हो, तो महिलाओं की तैनाती उनके घर से बहुत दूर जो सरकार कर रही है, ये बड़े विडंबना की बात है और बड़े कष्ट की बात है। तो अपने चैनल के माध्यम से हम अनुदेशकों की आवाज़ सरकार तक छोड़ना चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करे, विमर्श करे, और हम और मेरा केसीएस समाचार अनुदेशकों के साथ है। नमस्कार, धन्यवाद।